ज़िंदगी कितनी चुलबुली होती है ना। ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना ब्लैक लाइन और वाइट बैकग्राउंड जैसा ही होता है, जिसमें कोई हिंट नहीं होती है। टीनेजर हो या एडल्ट, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशें ज़रूर होती हैं। ज़िंदगी ना उस डायरी की तरह है जिसे हम हर रात लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ये कहानी उस ज़माने की नहीं जब मैं अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था। ये कहानी तो उस ज़माने की है जब मेरी लाइफ में सिर्फ मैं अपने आप को टाइम दिया करता था। मैं कहानियाँ लिखता, स्टोरीज टेलिंग करता और कैमरा और शूट मानो तो मेरी जान हुआ करती थी। बहरहाल उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियाँ उठाई और बहुत सिली समझता था इन सब चीज़ों को उस वक्त। इसीलिए अपनी कहानियों की फाइल ड्रॉअर के सबसे लास्ट में छुपा के रखता था, ताकि जब मेरी भी उन पे नज़र पड़े ना तो मैं भी वॉइस ओवर ही बोल, तमाम उम्र पड़ी है, बाद में कर लेंगे कभी, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। इंपॉर्टेंट 10th में अच्छे ग्रेड्स लाके 11th में बायोलॉजी लेना, डिड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना, डूइंग। एक जिम्मेदारियाँ लाइक फैमिली का बिजनेस संभालना, एंड इम्पॉर्टेंट फैमिली में सबको खुश रखना, डिड। और ये सब ठीक है, देखते हैं, कल कर लेंगे, वो कल जो एक्चुअली में कभी आता ही नहीं। ईयर 2016 मेरी किडनी फेल हो जाती है और हम हॉस्पिटल में थे ही कि इतने में मुझे समझ में आता है कि इस चुलबुली सी ज़िंदगी ने ना मानो मेरे साथ छल कर दिया हो। मेरे सारे सपने टूटते हुए नज़र आ रहे थे। आज भी मुझे याद है जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था, यू नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी टू ट्रांसप्लांट और रिमूव योर फेल्ड किडनी। इतने में मैं कुछ समझ ही पाता। ऑपरेशन टेबल था, एक बड़ा सा अल्हड़ सा बल्ब था और मैं वहाँ लेटा था, अपनों से दूर और अपने सपनों से दूर। उस दिन मेरे सारे सपने एक अल्हड़ से पार्टी पॉपर के प्लास्टिक की तरह ज़मीन पर बिखरते हुए नज़र आ रहे थे। बहरहाल सर्जरी ख़त्म हुई, मैं घर आया। अभी पुराना जीवन खोकर नया जीवन मिला ही था कि इतने में ज़िंदगी ने अपना दूसरा पासा फेंका। इस बार द डीजस केम बैक और इस बार तो डायलिसिस पर ही पहुंचा दिया। अभी घर में लेटा ही था कि वही मेडिकल प्रोसीजर्स दोबारा से शुरू। LFT, MRI, ब्लड टेस्ट, इवन वही सिरिंज, वही ग्लूकोज बॉटल, वही एनेस्थीसिया, वही OT, वही टेबल और वही अल्हड़ सा बड़ा सा बल्ब जिसमें डूबते मेरे सपने, मेरे अपने। कुछ ही दिनों में मैं हॉस्पिटल से घर आया और मैं टूट चुका था, डिप्रेशन में जा चुका था, थक चुका था यार। मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे कि मैं जिंदगी को खत्म करूं और पूछूं कि मैं ही क्यों, या फिर जिंदगी को पास आकर बैठाऊं, उससे प्यार से पूछूं कि मैं ही क्यों। और मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। मैंने सोचा कि अगर मुझे जिंदगी जीने के लिए बस एक दिन और मिल जाए तो मैं क्या करूंगा। फ्रेंड्स, पार्टी, फैमिली, मनी, फेम, नेम, या फिर चंद लम्हे उन चीज़ों के साथ जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, जिनके लिए मैंने आज तक टाइम नहीं निकाला। एक तरफ जॉब, रिवॉर्ड्स, नेम, फेम, मनी, या फिर मेरा प्यार जिसके लिए कभी वक्त ही नहीं था, जैसे स्टोरीज लिखना, नेचर को एक्सप्लोर करना, खुले आसमां में बारिश में नहाना, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, थिएटरिंग, जिसमें ना नेम है, ना फेम है, ना मनी है, एंड दैट इज वेयर आई बिलोंग। बस इसी सोच से उस अधमरे से शरीर में थोड़ी सी जान आई। लड़खड़ाते हुए ड्रॉर के पास पहुंचा, वहां से लास्ट में से
अपनी फाइल निकाली, जिसको खोला और सबसे पहली वीडियो अनजान मोहब्बत पर डाली, जिस पे आप सब ने बहुत प्यार दिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर डैट। उस दिन से आज तक मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो छोटी है, कम है, अच्छी है या बुरी है, जैसी भी है मेरी है, मुझे खुश रखती है। स्टोरीज़ लिखता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, म्यूज़िक मेकिंग भी सीख रहा हूँ, इवन एक ऑडियो बुक भी बना रहा हूँ। पता नहीं पब्लिश होगी कि नहीं, पता नहीं सब तक पहुँचेगी भी कि नहीं, पता नहीं कोई सुनेगा भी कि नहीं, कोई बात नहीं। इन 3 सालों में ज़िंदगी के हर एक दिन कुछ नया करता हूँ, ठोकरें भी खाता हूँ, और पता है मेहनत करके ठोकरें खा के अच्छा लगता है, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और मैं खुश हूँ। इवन आज भी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, क्या फालतू की चीज़ें कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है टू मच ड्रीमर मैन, टू मच एम्बिशियस। मुझे पता है आने वाले दर्दों और परेशानियों की अब मुझे चिंता नहीं। मेरे लिए जो है वो है आज, ये वक्त, ये दिन, ये पल और ये समय। इस दिन को खोना नहीं चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूँ, कुछ पल और जीना चाहता हूँ। हम सबको भी डिप्रेशन में यही करना चाहिए। अपनों का नहीं तो अपने आप का होकर देखो, कुछ पल अपने को देकर देखो, अपने आप को खुद माफ़ करके देखो, अपने आप को प्यार करके देखो, उन गलतियों की माफ़ी मांगो जिनके लिए आप शायद अपने आप से कभी माफ़ी भी नहीं मांगते। ज़िंदगी ना अपने अंदाज में जी के देखो, चुलबुली ज़िंदगी ना आपको ज़रूर सिखा देगी कि अगला पन्ना अपने आप लिखना होता है। आप क्या लिखते हैं, कैसे जिएंगे, कैसे आपको रहना है, क्या आपके एम्बिशंस हैं, क्या आपका प्यार है, वो सब हमें खुद लिखना होता है। इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज सॉल्यूशन इज ओनली यू, दैट इज यू, आई एम। क्योंकि ज़रूरत है सिर्फ सब्र की। एंड यू नो वॉट, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, अपनी सवार को कभी गिरने नहीं देती। धन्यवाद।